आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें कि पहले इस चैनल का नाम संविधान के स्वर था, अब परिवर्तित नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आज हम आर्टिकल 33 पर बात करेंगे। यह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के लिए लागू होते हैं। इस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सकते हैं। आर्टिकल 33 के मूल शब्द क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 33 उन कानूनों और अधिकारों से संबंधित है जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के लिए लागू होते हैं। इस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह इस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सकते हैं जो सामान्य नागरिकों को संविधान के आर्टिकल के तहत प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य उन बलों के अनुशासन और दक्षता को बनाए रखना जरूरी है। हिंदी में इस आर्टिकल के मूल शब्द क्या हैं? संविधान के भाग 3 में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में सशस्त्र बलों या उन बलों के ऐसे वर्गों या सेवा या बलों के संबंध में संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंध किए जा सकने वाले सीमा तक कोई विधि द्वारा उस भाग के किसी भी उपबंध को परिवर्तित, सीमित या अपरिवर्तित किया जा सकता है। इस आर्टिकल के संविधान में मूल शब्द क्या है? Parliament may by law determine to what extent any of the right conferred by Part 3 shall, in their application to the member of the armed forces or the forces charged by the maintenance of the public order, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. आर्टिकल 33 का आखिर महत्व क्या है हमारे जीवन में? आर्टिकल 33 भारतीय संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों के अनुशासन, दक्षता और कार्यकुशलता को बनाए रखा जा सके। इन बलों के सदस्यों को कड़े अनुशासन और कर्तव्यों का पालन करना होता है जो आम नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिए मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाई जाती है ताकि वे अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा सकें। आखिर आर्टिकल 33 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अनुशासन का पालन करना। सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि सभी मौलिक अधिकार उन्हें मिल जाए तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस आर्टिकल का राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्व है। यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बलों के कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधा न बने। यह आर्टिकल कर्तव्यों का निर्वहन भी फिक्स करता है। सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि उनके कुछ अधिकारों पर नियंत्रण रखा जाए। नागरिकों के लिए भी इसकी आवश्यकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने और अनुशासन बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 33 राज्य की सुरक्षा में अत्यंत उपयोगी है। यह सशस्त्र बल और पुलिस बल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। यदि उनके अधिकारों पर कोई सीमा न हो तो देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आर्टिकल 33 का संघीय अनुशासन में भी महत्व है। सशस्त्र बलों में अनुशासन और आदेश सर्वोपरि है और यह आर्टिकल उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने में सहायता करता है। यदि सुरक्षा बलों के सदस्यों को अन्य तरह नागरिकों के साथ सभी मौलिक अधिकार मिले तो उनके अंदर अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है। आर्टिकल 33 के तहत उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले दिए हैं, हम उनकी भी स्टडी करते हैं। यह प्रथम प्रकरण है प्रवीर कुमार बनाम भारतीय संघ। यह प्रकरण 1965 का है। इस मामले में एक सशस्त्र बल के सदस्य ने तर्क दिया था कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसने अपने मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 33 के तहत संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है ताकि अनुशासन और आदेश बनाए रखा जा सके। एक दूसरा प्रकरण हम देखते हैं, वह है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 1974 का प्रकरण है। इस मामले में पुलिस बल के एक सदस्य ने दावा किया था कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि आर्टिकल 33 के तहत पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और यह सीमा अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक अन्य प्रकरण MS अली बनाम भारतीय संघ या 1985 का प्रकरण है। इस मामले में एक सशस्त्र बल के सदस्य ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा किया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें।
तो आखिर आर्टिकल 33 का अगर हम संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करें तो इसका सारांश क्या है? आर्टिकल 33 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाता है। इसका उद्देश्य इन बलों में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कोई इन बलों के सदस्यों के अधिकारों को सीमित कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 33 के तहत मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित और आवश्यक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और बलों के अनुशासन को बनाए रखना है। यह प्रावधान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के करना होता है। तो साथियों, यह जानकारी क्या आपको अच्छी लगी है? यह जानकारी आपके लिए यदि उपयोगी हो तो इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो इस आर्टिकल को शेयर भी करें और आर्टिकल 33 के बारे में लोगों को भेजें जिससे वह भी जानकार हो सकें। हमें कमेंट करें, बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। हम जल्दी भी एक अन्य आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।